आए हो मेरे जिंदगी में तुम बुखार बन के, मेरे कमरे में न आना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बुखार बन के। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत ही अच्छी तरह से जो स्थिर विद्युतिकी का जो पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको हमने ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल हर एक प्रकार से अच्छी तरह से खत्म किया है। आज हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। तो आज हम लोग क्षेत्रफल सदिश को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो अगर 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए तो भी आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी पूरा देखिएगा। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि क्षेत्रफल सदिश की क्या ज़रूरत पड़ गया, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है क्या है, आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 10-12 विद्युत बल रेखाएं हैं, ऐसा आप मान के चलिए। विद्युत बल रेखाएं हैं दोस्तों, ये सब। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, एग्जाम्पल के लिए मैं इस बुक को ले लेता हूं। अगर इस प्लेन सरफेस को अगर मैं यहां पे रखूं ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये सारे रेखाएं इस प्लेन सरफेस से होकर के गुजर रही है, यानी कि इस क्षेत्रफल से होकर के ऐसे गुजर रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको झुका दूं, कुछ इस प्रकार से कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो एक विद्युत बल रेखाएं हैं, ये इसके पृष्ठ से होकर के नहीं गुजर रहा है, यानी कि बाहर हो जा रहा है। और अगर और ऐसे करेंगे तो हमें लगातार ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या घट रही है, यानी कि कम हो रही है। एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही मैं इसको इस तरह से कर दूंगा, तो एक भी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर नहीं गुजर रही है ना। अब अगर हमने इस बुक को ऐसे न रख करके ऐसे रखा, ऐसे, तो आप देखिए कि जब ऐसे रख रहे हैं तो यहाँ पे शुरुआत में ही विद्युत बल रेखाएं कुछ बाहर से होकर के जा रही है, और अगर इसको कुछ इस तरह से करेंगे तो लगातार घट रही है। यानी कि दोस्तों, इसके क्षेत्रफल की जो स्थिति थी उसको हम लोग अगर चेंज किए, तो चेंज करने के पश्चात विद्युत बल रेखाओं की संख्या में आपको चेंजिंग देखने को मिली। तो इसी कारण से ये आपको निश्चय करना जरूरी है कि किसी भी क्षेत्रफल को आप किस दिशा में रख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्षेत्रफल सदिश की आवश्यकता पड़ी। अब दोस्तों समझते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। दोस्तों, जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है, लंबवत होती है। और इसे वेक्टर ए या वेक्टर यस, दोस्तों क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए या वेक्टर कभी कभी एस से भी प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ए या वेक्टर यस से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सरफेस है,
यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है दोस्तों, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है दोस्तों। ज़्यादा टेढ़ा बन गया होगा लगता है मेरे को, लेकिन कोई नहीं, आप ये मान चलिए कि ये एक प्लेन सरफेस है। तो जो इसका जो क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होगा दोस्तों, ये लंबवत होगा। अब देखिए, लंबवत कहने का मतलब कि ऊपर या नीचे दोनों ही दिशा में हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप केवल ऊपर ही मानेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पृष्ठ है, तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ये इस क्षेत्रफल के लंबवत होगा, यानी कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ये मेरा कहना है दोस्तों। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई कोण पे बना होगा दोस्तों, जिसको हम थीटा मान लेते हैं, और ये आपका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए है, जो कि परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो ए है दोस्तों, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का परिमाण भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल का परिमाण। और दोस्तों जो एन कैप है, एन कैप ये एकांक सदिश है दोस्तों, एकांक सदिश। और एकांक सदिश दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। इसको अगर आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर ए गुणे एन कैप, जिसको हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया कि जो वेक्टर ए है ये क्षेत्रफल सदिश है, और जो ए है ये क्षेत्रफल का परिमाण है, और जो एन कैप है ये एकांक सदिश दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई अगर बंद हो, कोई बंद पृष्ठ हो, तो उसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसा होगा, किधर होगा। मान लीजिए कि कोई एक बंद पृष्ठ है दोस्तों, थोड़ी मार्कर चेंज कर लेता हूं। लिखते हैं कि बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा बाहर की ओर लंबवत होती है, देखिए, अगर कोई आपका बंद क्षेत्रफल है तो दोस्तों उसमें क्षेत्रफल यानी कि सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगा आपको ये बताने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ठो मैं बंद पृष्ठ ले लेता हूँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए मेरे पास एक बंद पृष्ठ है, तो देखिए जो ऊपर आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है, जो इसकी क्षेत्रफल सदिश होगी, इसकी दिशा दोस्तों लंबवत होगी कुछ इस प्रकार से, यानी बाहर की ओर, तो बोलेंगे इसको वेक्टर ए। और जो पृष्ठ आपको इस साइड दिखाई दे रहा है उसकी दिशा दोस्तों इधर होगा, जिसको वेक्टर ए बोलेंगे। इसकी दिशा इधर होगा, जिसको वेक्टर ए बोलेंगे, और इसका दिशा इधर होगा, वेक्टर ए। और दोस्तों जो पृष्ठ उस साइड रहा होगा उसका दिशा उधर होगा, और जो पृष्ठ बाहर की साइड होगा उसका दिशा इधर होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए कोई बेलनाकार पृष्ठ हो भाई, अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ ऐसा हो तो इसकी दिशा किधर होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई इस तरह से आकृति है तो क्या होता है ना कि इसमें एक बहुत ही छोटा क्षेत्रफल लिया जाता है, जिसको DA कहते हैं, यानी बहुत ही छोटा पृष्ठ लिया जाता है। तो वह छोटा पृष्ठ एक समतल की तरह व्यवहार करता है। तो
हम लोग उसकी दिशा इधर मानते हैं, यानी बाहर की ओर मानते हैं, जिसको वेक्टर ए बोलेंगे। लेकिन दोस्तों वह पृष्ठ एकदम छोटा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डी ए। क्या बोलेंगे दोस्तों? डी ए बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। तो दोस्तों ये था हम लोग का क्षेत्रफल सदिश। यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।